आमिर जमाल की 6 विकेटें, खुर्रम शहजाद की उम्दा बॉलिंग, कैसा देख रहे हैं? खुर्रम शहजाद ने बहुत इम्प्रेस किया है। अच्छा। आमिर जमाल भी जो एनर्जी लेवल है, जो उसकी लेट स्विंग होती है, दोनों बहुत अच्छे हैं। सलमान अली आगा की बॉलिंग पे उन्होंने तीन चांसेस दिए हैं। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। शान मसूद की कप्तानी कैसा देख रहे हैं आप? शान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है जी जी। कि अपनी परफॉर्मेंस से लीड करे। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे उठ रहे हैं। प्रेसिडेंट था 8-10 साल पहले, तो वापस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पैटर्न चीफ बनाना पड़ेगा पीसीबी का। दौरा ऑस्ट्रेलिया पे जो सिलेक्शन हुई है, आप सेटिस्फाई हुई सिलेक्शन से? नहीं है ही कुछ नहीं इनके पास, क्योंकि इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर थे, उस दिन उनसे बात हुई, उनको टैलेंट ख़त्म हो गया। जितने एक्सपर्ट्स हैं ये टीवी के ऊपर बैठ के सिस्टम ठीक नहीं, बोर्ड ठीक नहीं, तो कभी उसको ज़रा अपनी तरफ भी देखें कि तुमने कंट्रीब्यूट किया क्या क्रिकेट छोड़ने के बाद, कभी ग्राउंड गए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट शो विद शाहनवाज, मैं हूँ शाहनवाज खान, ओनली ऑन 92 डिजिटल। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर एकेडमी के हेड कोच, मेंटोर आकिब जावेद। आकिब भाई, मुझे ये बताइए, आमिर जमाल की 6 विकेटें, खुर्रम शहजाद की उम्दा बॉलिंग, कैसा देख रहे हैं? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया एक अलग किस्म की क्रिकेट खेलते हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं। जी जी बड़ी बड़ी टीमें जाती हैं पाकिस्तान से, लेकिन कोई भी आज तक जीत के नहीं आई। जी जी। बट हमेशा से ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं, वो हमेशा जो टैलेंट होता था पाकिस्तान, उसको देख के बहुत एक्साइटेड होते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो माइंड सेट है, अगर आप देखें तो ये पहला टेस्ट मैच, अगर आप टेस्ट मैच के अंदर गए हैं और आपने विदाउट स्पिनर आपने टेस्ट मैच खेलने चले गए हैं, वेयर एज आपके पास साजिद खान की तरह का एक बॉलर बेंच पे बैठा हुआ है। और ऑस्ट्रेलियन की हिस्ट्री है कि अच्छा रीज़नेबल ऑफ स्पिनर जो है हमेशा इनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर ये साजिद खान को खिलाते तो वो 350 से ज़्यादा रन्स नहीं होने थे, क्योंकि सलमान अली आगा की बॉलिंग पे उन्होंने तीन चांसेस दिए हैं। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। और दूसरा ये है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर आप टेस्ट मैच की प्लानिंग देखें या कौमों की एक हिकमत अमली देखें, उनके वो 3 फास्ट बॉलर हैं जो पिछले 8 साल 10 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हेजलवुड हैं, कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं और नेथन लॉयन हैं। 500 विकेटें उनकी होने वाली हैं। जी। तो वेयर एज इफ़ यू लुक एट योर बॉलिंग, जी जी। तो शाहीन इनमें सब में सीनियर है। एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है, बाकी डेब्यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी इस टूर को लेके या टेस्ट क्रिकेट को लेके आपकी जो प्लानिंग है बोर्ड लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे, वो ज़ीरो है। और ख्वाहिश आपकी ये है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है। जी। और दूसरा ये कि हम कैरीड अवे हो जाते हैं परफॉर्मेंसेस से। सरफराज ठीक है, रिजवान की कुछ साल 1.5 साल से अच्छी इतनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, इंजरी हुई, सरफराज वापस आया और उसने रन्स किए। कहाँ किए, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ, ये श्रीलंका में किए, पाकिस्तान में किए। एग्जैक्टली ऐसे। अब ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर 36 ईयर ओल्ड, हमारी इनिंग्स में सिर्फ 150 है। तो ऐसे ही है ना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं सरफराज की तरह, और उन ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें रिजवान को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी। अभी भी रिफ्लेक्सेस चलते हैं, कोई वो एग्रेसिव बैटिंग से फ़ायदा पहुंच सकता था। अच्छा आकिब भाई, खुर्रम शहजाद की बॉलिंग आपने देखी, आमिर जमाल ने डेब्यू में 6 आउट किए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज गाइज? फ्यूचर के लिए कैसे बॉलर साबित हो सकते हैं ये? देखिए, खुर्रम शहजाद ने बहुत इम्प्रेस किया है। अच्छा। आमिर जमाल भी जो एनर्जी लेवल है, जो उसकी लेट स्विंग होती है, दोनों बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। बट इनको पहले से रेडी करना चाहिए था ना। लेट करते जा रहे हैं, किया गया। और एक समीन गुल बॉलर है, वो इक्वली गुड है, बड़ी अच्छी वेरिएशन। और वो 4 डे क्रिकेट के बॉलर्स को अलहदा करना पड़ेगा इनको। जी जी। वो तो नहीं खिलाते एंडरसन को कोई और क्रिकेट, वो तो नहीं खिलाते क्रिस ब्रॉड को आप कोई क्रिकेट, मिचेल स्टार्क को दुनिया की कोई लीग खेलने की इजाज़त नहीं है। और वो फोकस है कि हमने कुछ आपके रेड बॉल के बॉलर हैं, कुछ आपके
वाइट बॉल के बॉलर हैं, तो इस तरह से पूल भी बढ़ेगा और उनकी लाइफ भी बढ़ेगी बॉलर्स की। जी आकिब भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, शान मसूद की कप्तानी कैसा देख रहे हैं आप? साइड मैच में 200 कर दिए, कल 40 रन बनाकर आउट हो गए। आने वाले 2 मैचेस इस टेस्ट मैच के बाद सो पाकिस्तान को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? ये अपना बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि शान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है जी कि अपनी परफॉर्मेंस से लीड करे। एग्जैक्टली ये जब टीम से ड्रॉप भी हुआ तो परफॉर्मेंस की वजह से हुआ। बिल्कुल ऐसे। अब एज कैप्टन आपको पहला आपका काम है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करें। जी नो डाउट कि बोलना भी आता है, सेंस भी है, कप्तानी भी की है, यॉर्कशायर की है। तो अब सबसे ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस विद द बैट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आप भूल जाएं कि आप ये टेस्ट नहीं है उसका, ये आपकी एक चॉइस थी जो सारे प्लेयर्स में आपको नज़र आई कि टेस्ट में शान को कैप्टन होना चाहिए। तो फिर उसको कप्तानी में अब रहने दें, अब उसको 2-3 साल दें अनटिल कि आपके पास कोई बहुत ही बड़ा कप्तान जो है वो उस दौरान पैदा हो जाए। आकिब भाई, मुझे ये बताएं, जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे उठ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इसको बेहतर होने की ज़रूरत है? ये स्ट्रक्चर अच्छा था या जो इससे पहले वाला स्ट्रक्चर था वो अच्छा था? देखिए, बुनियादी चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, हमें बुलाया था, वो कह रहे थे मैंने क्रिकेट को ठीक करना है, बाकी स्पोर्ट्स को ठीक करना है। मैंने तब भी कहा था खान साहब ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनकन्सिस्टेंसी इतनी है। आप अभी कर भी दोगे तो आपके बाद क्या होगा, वो फिर वापस वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें बदलने की जो ज़रूरत है ना, वो ये है कि पैटर्न ऑफ चीफ जो है, जैसे प्रेसिडेंट था 8-10 साल पहले, तो वापस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पैटर्न चीफ बनाना पड़ेगा पीसीबी का, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है। आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वही है, 3 प्राइम मिनिस्टर भुगत चुके हैं। और इसी तरह जितने भी चेयरमैन आते थे अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपना टर्न्योर पूरा करते थे, एक कंटिन्यूटी चलती थी, एक प्रोसेस जो बढ़ता था। और ये आपका प्रोसेस तो वही है कि हमारे पास तो टीमें होनी चाहिए 10-12। जी एग्जैक्टली। और ये जो आपका रीजनल स्ट्रक्चर है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बट ऊपर चेंज लाने की ज़रूरत है, वरना ऐसे ही हम बार बार एक ही जगह घूमते रहेंगे, वापस घर ही आएंगे। अच्छा आकिब भाई, आखिरी सवाल मेरा, मुझे ये बताएं, दौरा ऑस्ट्रेलिया पे जो सिलेक्शन हुई है, आप सेटिस्फाई ये सिलेक्शन से? नहीं है ही कुछ नहीं इनके पास, क्योंकि इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर थे, उस दिन उनसे बात हुई, उनको टैलेंट ख़त्म हो गया है। आप वो लोग कहते हैं इसको क्यों सिलेक्ट करा, तो मुझे कहते हैं आप मुझे प्लेयर दे दो। तो इसका मकसद क्या है कि आपने नीचे काम करना बंद किया हुआ है। आपकी प्लेयर डेवलपमेंट जो आपकी चलती होती थी एकेडमीज़ 2004-5 से 8-10 तक, जी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप अगर ट्रेन नहीं करेंगे तो प्लेयर कहाँ से आएंगे? हो नहीं सकता कि आपको मिल जाए। वो ज़माना ख़त्म हो गया है 90s का, जब लोगों के पास टाइम था, पैसा था, फैसिलिटीज़ थी। आप मुझे स्पाइक्स पहन के बॉलिंग तो कर नहीं सकता पूरे पाकिस्तान में, जी चंद जगह हैं। प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा। तो इसलिए क्या है कि अब मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रास रूट लेवल को आकिब भाई कैसे बेहतर किया जा सकता है? बेहतर इस तरह किया जा सकता है कि आप शिकायत करते रहते हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, क्लबों से। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा आकिब भाई, कि जिस तरह जो काम क्रिकेट बोर्ड का था वो काम आप लोग कर रहे हैं। नहीं तो हम कर रहे हैं ना, और आपने बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी दिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई काम करे तो टैलेंट है। तो जब आप काम करना बंद कर दें जी और ब्लेम करें कि टैलेंट ख़त्म हो गया है, अब ये जितने प्लेयर हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, ये टीवी के ऊपर बैठ के सिस्टम ठीक नहीं, बोर्ड ठीक नहीं, तो कभी उसको ज़रा अपनी तरफ भी देखे कि तुमने कंट्रीब्यूट किया क्या क्रिकेट छोड़ने के बाद। कभी ग्राउंड गए हो, कभी अपना जो स्किल थी उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है। टीवी को बैठे रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, वो समझते हैं कि चेंज आ जाएगी, कभी नहीं आएगी जब तक ये खुद ग्राउंड में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया आकिब भाई, आज आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया। हमने देखा खुर्रम शहजाद ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, आमिर जबाल ने अपने डेब्यू में 6 खिलाड़ियों को आउट किया, शान मसूद की जो कप्तानी थी उसके ऊपर भी अच्छी डिस्कस हुई, उन्होंने मुफीद मशवरे भी दिए। जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बेहतर हो सकता है, इसके बारे में भी आकिब भाई ने एक डिटेल से अपने एनालिसिस भी किए, मशवरे भी दिए, और हम एक नया टैलेंट कैसे
हम बिल्ड कर सकते हैं, नया टैलेंट हम कैसे तलाश कर सकते हैं, वो भी उन्होंने इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। सो आज के प्रोग्राम से व्यूअर्स इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।